हेलो दोस्तों, आज जो हम लोग चलने वाले हैं वो सर जी क्या चलने वाला है। आज जो हम लोग चलने वाले हैं आधे ऐतिहासिक काल चलने वाले हैं। ठीक है, आप लोग का सर जी क्या हो रहा था कि राइटिंग में क्या प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ दिख रहा था, तो उस प्रॉब्लम को क्या होगा क्रिएट का हटाने के लिए सर जी हम लोग को क्या कुछ यहाँ पे व्यवस्था करने का प्रयास हम किया। हम सर जी वो जो पहले कर रहे थे वो मोटा वाला मार्कर कर रहे थे, तो शायद उससे सर जी दिक्कत हो रहा था, लेकिन आपको हमें ऐसा लग रहा है कि अब आपको दिक्कत नहीं होगा, महसूस होगा। ठीक है, और बाद में बात सब ये है कि अभी क्या होगा, इसलिए आप लोग को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि अभी क्या होगा यहाँ पर बोर्ड सर जी क्या हो रहा है कि कंजस्टेड नहीं हो पा रहा है, समझ रहे, इसलिए आपको राइटिंग में वैसा दिक्कत हो रहा है। और दूसरी बात, आपको कैमरा में ब्लरिंग इसलिए दिख रहा हो क्योंकि कैमरा क्या अभी ब्लर कर रहा है थोड़ा सा, लेकिन हम बार बार बोलते हैं जैसे स्टार्टिंग में आवाज़ें ख़राब था और उस तरह से सुधार हुआ, जस्ट लाइक सर जी आपका सब सुधार आ जाएगा, समझ रहे हैं। बस कुछ दिन लाइव का आने का इंतज़ार तो कीजिए भाई मेरे, लाइव आने के जिसका आगा उसके बाद ही यदि आपको दिक्कत होगा तब आप बोलिएगा, लेकिन अभी सर जी आपको कुछ एडजस्टेड करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो भी है आपका मर्ज़ी के हिसाब से क्या होगा, हम अपना क्या सुधार करने का प्रयास बहुत करेंगे। ठीक है, आप लोग का सर जी क्या है बोलना क्या है, और सर जी जो जो भी दिक्कत ला, आज जो हम लोग सर जी चलने वाले हैं वो इतिहास का सेकंड पार्ट्स करने वाले हैं। हम लोग सर जी प्राग ऐतिहासिक काल देख चुके हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड देख चुके हैं। दूसरा आज जो चल रहा है आध ऐतिहासिक काल, जो कि क्या है इतिहास का सेकंड का पार्ट है। और ये सर ये बात करें तो ये क्या है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की बात करेंगे। इसमें पहला पॉइंट यदि आता है तो कौन आता है, तो पहला आता है पढ़ने के लिए सिंधु सभ्यता आता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, दूसरा यदि पॉइंट आएगा, दूसरा पॉइंट हम लोग को क्या पढ़ना होगा, तो दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे बाबू वो कौन सा पढ़ते हैं, तो कांस पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं, कांस पढ़ते हैं। यदि इसका बात बोले कि सर जी इंग्लिश का बात, तो क्या होगा ब्रॉन्ज की बात करते हैं, समझ रहे हैं। आप लोग का स्पेलिंग में शायद मिस्टेक हो सकता है, इसलिए आप माफ़ी चाहेंगे, समझ रहे, कांस हो सकता है। दूसरा आपका यदि तीसरा यदि बात करें तो तीसरा हमको कौन पढ़ना था, तो तीसरा पढ़ना था हड़प्पा। कौन पढ़ना था, हड़प्पा, हड़प्पा पढ़ना रहता है। ठीक है, हड़प्पा बोले तो सर जी इंग्लिश क्या हड़प्पा ही होता है, ठीक है, क्या होता है हड़प्पा नहीं होता। ठीक है, अब देखिए इस तरह से क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, लेकिन आप लोग यही कहेंगे कि आप लोग क्या कीजिए कि इसको बारीकी से क्या है लिखने का प्रयास कीजिए और समझने का और सुनने का प्रयास कीजिए। कभी भी वीडियो को पॉज भगा भगा कर देख लीजिएगा तो आपको यही दिक्कत होगा कि वहाँ पर क्या होगा, आप लोग का समझ में नहीं हटेगा और कुछ भी कर दीजिएगा, समझ रहे हैं। यही होता है क्या कि एक फ्री प्लेटफॉर्म पर यही दिक्कत होता है कि सर जी हम लोग वहाँ पर जब तक पैसा नहीं देते ना, तो वहाँ पर क्या होता है हम लोग अपना टेंशन देकर काम करते नहीं है, पढ़ते नहीं, लेकिन गलत बात है। फ्री प्लेटफॉर्म फ्री कहीं ना कहीं आपको फ्री जो है इसलिए दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं आपके चरित्र को समझ रहे हैं, इसलिए आपको कर रहे हैं, लेकिन आप उस चीज़ का फ़ायदा मत उठाइए। ठीक है, अब जो भी रहे, हम बोले हैं कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, बस आने लाइव आने का इंतज़ार कीजिए, समझ रहे हैं, कुछ का हो जाएगा, लेकिन अभी जो है आप लोग बिल्कुल करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं अपना धीरे धीरे टॉपिक को बढ़ाएंगे। ठीक है, अब सर जी बात आता है कि सर जी हम लोग का पहले रफ देखेंगे। रफ देखेंगे क्या सर जी, कि हम लोग का सर जी सिंधु सभ्यता, कांस हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, हड़प्पा, ये तीनों पढ़ना है। लेकिन सर जी इसमें सबसे पहले बात आता है कि आप प्रोटो हिस्ट्री खोल रहे, ये आखिर है क्या। जैसे आधि ऐतिहासिक का जब आपको प्राग ऐतिहासिक करे थे तो उसमें क्या था कि लोग क्या पढ़े हुए नहीं थे, उसमें केवल खानोदेश से रह रहे थे, समझ रहे थे। उसमें केवल और केवल क्या था, मतलब सब्सटेंस वही का जो उस समय का जो सामान था वही क्या सच मिल रहा था। तो इस काल का आखिर क्या उद्देश्य है, तो इस काल के मानव द्वारा जो है बाबू वो लिखी गई लिपि की पढ़ा नहीं जा सकता। इसमें क्या कि मतलब क्या है कि सर जी इसमें लिखा हुआ क्या लिखे, क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ मिला है, क्या हुआ लिखा हुआ मिला है, क्या है मिला है, पर दिक्कत ये है कि ये कभी भी क्या है पढ़ा नहीं जा सकता। क्या पढ़ा नहीं जा सकता, मतलब लिखा हुआ है पर इसका लिपि ऐसा यूज़ किया गया है कि सर जी इसका लिपि क्या ऐसा यूज़ किया गया कि हम पढ़ नहीं सकते। ठीक है, अब हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोग का और सर जी दिक्कत नहीं हो रहा होगा, राइटिंग इस समय आपको दिक्कत नहीं होगा, समस्याएं ख़त्म हो जाएगा, बस धीरे धीरे आपका ख़त्म होगा। ठीक है, आप लोग टेंशन नहीं लेना। अब हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। जब आगे की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि इस लिपि का इसमें क्या है मेन मुद्दा यही आता है कि आधे ऐतिहासिक काल बोले तो क्या प्रोटो हिस्टोरिक में कि इसमें लिपि यूज़ किया गया है, पर कैसा किया गया, ये इस तरह से किया गया। लिपि बोले तो स्क्रिप्ट होता है, सीट है, इंग्लिश बोले तो स्क्रिप्ट होता है।
समझ रहे हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों हो जाएगा। अब जिसको ना समझ में आएगा वो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन ये बात है, किंतु क्या लिखित साक्ष्य जो मिले हैं ना इस काल के, मतलब जानकारी के स्रोत से भी क्या रहा, पुरातात्विक क्या साक्ष्य हैं। यदि क्या हम लोग मतलब यही बोल रहे हैं, देखो मेरा बात को सुनने का प्रयास किया, हम बोले यही कि किंतु लिखित जो साक्ष्य मिला है ना बाबू, वो इस काल की जानकारी के क्या स्रोत भी पुरातात्विक क्या साक्ष्य ही हैं। जाहिर सी बात है, वो क्या साक्ष्य कहने का मतलब क्या जो उपस्थित है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स है तो उस चीज़ का उपस्थित है, उसी का क्या होगा सुविधानुसार। इसमें सिंधु सभ्यता को क्या रखते हैं, मतलब इसमें जो रखा गया वो सिंधु सभ्यता को ही रखते हैं। देखिए इसको सिंधु सभ्यता हम लोग सबसे पहला पॉइंट जो खोलेंगे वो सर जी कौन है, जाहिर सी बात है कि इसमें रीडिंग जो करना है सर जी, वो पहला पॉइंट कौन करना, तो हम लोग सर जी इंडस क्या, देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों चलेंगे, आप लोग टेंशन नहीं लेना। इंडस वैली क्या हो गया, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन देख रहे हैं, क्या जो है यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सिविलाइजेशन देख रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। बोले तो सर जी हिंदी बोले तो सर जी हम क्या बोले थे, सिंधु क्या, सिंधु सभ्यता, कौन, सिंधु सभ्यता की बात करें, सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता की यदि बात करेंगे भाई मेरे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस बात को हमको समझना होगा कि बोल क्या रहे हैं। देखिए इसमें जो है यह सभ्यता आखिर सिंधु कहलाया क्यों ना, सबसे पहला मुद्दा आता। हम पहले रफ चलेंगे, उसके बाद ही हम सर जी आगे का बढ़ देंगे, ठीक। आप लोग हम बार बार बोलते हैं कि वीडियो पॉज करके लिखने का जो पॉइंट रखता है वो लिखने का प्रयास कीजिए। तो सिंधु सभ्यता जो हम देख रहे हैं, सबसे पहले इसका हम रफ देखने का पॉइंटेड समझेगा कि सिंधु सभ्यता, सबसे पहले तो प्रश्न उठता है सर जी कि सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहा गया। देखिए सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो है ये कहाँ पर टिका हुआ, तो ये जो है सिंधु नदी, कहाँ, सिंधु नदी पे टिका हुआ, कहाँ टिका हुआ, सिंधु नदी पे के तट पर है, कहाँ, तट पर है, क्या, तट पर है। इसीलिए सर जी इसको क्या बोलते हैं, सिंधु सभ्यता बोलते हैं, ठीक है, सभ्यता कहते हैं। दूसरी बात कि इसकी जानकारी के लिए पहली बार जो खुदाई किया गया था, वो पहली बार जो है खुदाई का हड़प्पा से कहाँ तक, हड़प्पा से कहाँ से हुआ था, हड़प्पा से, मतलब पहली बार जो खुदाई हुआ था इसका वो कहाँ से हुआ होगा, तो हड़प्पा से हुआ होगा। कहाँ से, हम नोट्स निकालेंगे, टेंशन नहीं लिखना, ठीक है। कहाँ से हुआ था, हड़प्पा से हुआ था, ठीक है। दूसरा बात आता है कि ये हड़प्पा से हो गया। तीसरा बात, और हम क्या करें, आगे चलने का प्रयास करें, तो आगे जब चलने का प्रयास करते हैं तो यहाँ क्या होगा, हड़प्पा से सभ्यता क्या होगा, मतलब अतः इस सभ्यता को जो यदि बात प्रश्न उठता है कि अतः इस क्या सभ्यता का कहाँ से, मतलब क्या सभ्यता के भी क्या कहते हैं, तो इस सभ्यता को हम बोल सकते हैं कि हड़प्पा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते, हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात कि सिंधु सभ्यता की जानकारी जो है वो सब कौन दिए थे, तो देखो जो जानकारी देने वाले जो व्यक्ति हैं बाबू, वो जानकारी देने वाले व्यक्ति कौन है, तो वो है चार्ल्स मैसन। कौन है, कौन आता बाबू, तब वो आता, नाम कौन आता, चार्ल्स कौन आता। देखिए ध्यान रखिएगा कि हम बोल क्या रहे हैं, स्पेलिंग में हो सकता है कि मिस्टेक हो, सॉरी। यहाँ पर क्या है, कौन आता है, तो आता है बाबू चार्ल्स मैसन। कौन आता, चार्ल्स मैसन की बात करते हैं, कौन आता है, चार्ल्स मैसन आता है, ठीक है। ये कौन कह रहे थे, तो ये जो है क्या कहते हैं, सिंधु सभ्यता की जानकारी दिए थे। कब दिए होंगे, तो शायद 1826 में दिए होंगे। कब दिए होंगे, 1826, 1826 ईस्वी में दिए होते। दूसरी बात सर जी हम बोले हैं कि अभी रफ आराम से मेरा बात सुन लीजिए, उसके बाद हम नोट्स निकाल देंगे, आप लोग टेंशन नहीं लेना, ठीक है। यदि सर जी हम लोग और इसके आगे की यदि बात करेंगे कि सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण की यदि बात करेंगे, तो सिंधु सभ्यता की सर्वेक्षण जो कराने वाले थे वो कौन व्यक्ति थे बाबू, तब वो व्यक्ति जो सर्वेक्षण कराने वाले थे वो थे जेम्स। कौन थे बाबू, तब वो थे जेम्स कनिंघम। कौन थे, जेम्स कनिंघम थे। कौन थे, जेम्स कनिंघम है, ठीक है। यह जो है सर जी जानकारी कब दिए होंगे, तो 1853 ईस्वी में दिए होंगे। कब दिए होंगे, 1853 ईस्वी में दिए थे। मेरा बात ध्यान रखिएगा, पता है लोग ये में सबसे बड़ा क्या होगा, दिक्कत हो जा रहा है बच्चों कि सर जी वो अस्थिर से करते ही नहीं है। अब भाई नहीं कीजिएगा, अब बार बार करें कि आप लोग को लगता होगा सर जी कि यहाँ पर क्या करें कि सर जी यहाँ पर क्या होगा, लेकिन क्या एक हाथ से सर जी इधर कर रहे हैं और एक हाथ से इधर, ऐसा नहीं है। मेरे पास कैमरा नहीं है भाई, दोनों हाथ यहाँ है, समझ रहे हैं। आप लोग को ऐसा लगता होगा तो शायद सोच गलत है, कैमरा क्या होगा ब्लर हो जा रहा है। अब हम क्या करें इसमें, ऐसा रहता ना तो सर जी ऐसा नहीं, कैमरा ऑलरेडी क्या है फिक्स किया हुआ, और यह क्या वहाँ पर ब्लर क्या हो रहा है। अब ब्लर हो रहा है तो थोड़ा सा माफ़ी किस कहते हैं कि हम कुछ दिन आप लोग रुकिए, ज़रूर इसका सर जी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा, समझ रहे हैं। क्योंकि सर जी हम कहीं ना कहीं अपना क्या होगा मशीन है ना, उसमें यदि गड़बड़ी हो रहा है तो वो धीरे धीरे सर जी सेटअप किया जाएगा ना। आप सोचिएगा कि एक ही बार, तो आप लोग का सोच गलत
गलत है सर जी, समझ रहे हैं। दूसरी बात सर जी, ये कैमरा जो ब्लर हो रहा, और कैमरा ब्लर इसलिए हो रहा है क्योंकि स्टार्टिंग टाइम में सर जी होता है हर चीज़ का सर जी क्या होता है, थोड़ा सा स्पीड क्या रहता है, कम रहता है, इसलिए यहाँ पर देखना। अब सर जी इसी चीज़ को देख रहे हैं और आपको लग रहा होगा ना कि सर जी क्या कर रहे हैं कि सर जी एक हाथ से धरे हुए हैं दूसरे हाथ से पढ़ा रहे होंगे, ऐसा नहीं है भाई मेरे। ऐसा रहता है तो हमारा क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं कि सर जी क्या होता, ऐसा नहीं कर सकते थे, संभव नहीं है। हम आपको देखते हैं कैमरा खुद क्या वहाँ सेटअप किया हुआ, और सेटअप में मुझे पता चल रहा है कि वो क्या कर रहा है, वो ब्लर कर रहा है और सर जी क्या दिखा रहा है गलत। इसलिए सर जी हम क्या माफ़ी चाहते हैं इसके लिए, लेकिन और स्पेलिंग, लेकिन आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब सर जी हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। आगे जब चलते हैं, देखो भाई, आसमान को छूने के लिए सर जी उसे कहीं ना कहीं आपको कभी हो रहा सीढ़ियाँ लगाने से नहीं होता। वो सर जी आपके पास क्या होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए, और पढ़ने का आपका क्या कहीं ना कहीं जुनून होना चाहिए, तभी है संभव। ऐसे थोड़ी ना आप कुछ कर पाइएगा, ठीक है। अब आगे देखिए बढ़ते हैं। तो आगे यदि देख रहे हैं तो सबसे पहले क्या इसका यदि बात किया सर जी कौन किया, तो कौन, जेम्स कनिंघम, कौन, जेम्स कनिंघम ने किया। अब सर जी सिंधु सभ्यता की यदि बात किया जाए कि सिंधु सभ्यता जो कितना किलोमीटर के में फैला होगा, तो ये जो है लगभग जो फैला हुआ है बाबू, वो लगभग जो फैला हुआ वो 13 लाख, कितना वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या है फैला हुआ होगा, ठीक है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में लगभग क्या फैला हुआ, समझ रहे हैं, समझ रहा है कि नहीं। अब सर जी यहाँ पर क्या है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या ये फैला हुआ। अब सर जी हमको क्या ये पूछता है, सब प्रश्न क्या है, मेन टॉपिक है सर जी, आप लोग का ध्यान रखना होगा। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या फैला है। फिर सर जी यदि बात किया जाए कि पूरा विभाग की स्थापना जो किया वो किसने किया था, यदि हम लोग क्या बोल रहे हैं इस बात को सोचने का प्रयास किया कि सर जी पूरा तत्व विभाग की जो स्थापना किया था, जो कौन था बाबू, तब वो था लॉर्ड कर्जन। कौन थे, लॉर्ड कर्जन। कौन थे, हम टॉपिक लिखवाएंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। कौन थे, लॉर्ड कर्जन। थोड़ा सा कैमरा बहुत ज़्यादा ब्लर करा, थोड़ा सा कैमरा देखिए क्या चीज़ कीजिए, तो कैमरा इतना ब्लर कैसे हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। ब्लरिंग का ख़त्म हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सर जी क्या होता है कि कैमरा अभी क्या स्टार्टिंग पे चल रहा है, तो इसलिए सर जी ब्लरिंग हो सकता है, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अब सर जी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देख रहे थे कि सर जी इसका जो पुरातत्व विभाग की जो स्थापना किया था वो कौन था बाबू, तब वो था बाबू, वो व्यक्ति का नाम क्या था, तब उस व्यक्ति का नाम है लॉर्ड कर्जन। कौन है, लॉर्ड, कौन होगा, लॉर्ड कर्जन। क्या, लॉर्ड कर्जन होंगे, कर्जन होंगे, ठीक है। कौन है, लॉर्ड कर्जन नाम है, जो क्या करते हैं पुरातत्व के क्या विभाग को क्या करते हैं स्थापना किए थे, जिसका आप देखने की बात करेंगे वो हो जाता है भाई मेरे, इसलिए टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ब्लरिंग हो जाता है। अब सर जी हम लोग आगे चल जाते हैं। आगे जब चलते हैं तो यहाँ पर क्या बोल रहा कि जिसके महानिर्देशक कौन था का, यदि सबसे पहले बात मतलब पुरातत्व के, लेकिन इसका महानिर्देशक कौन है, तो महानिर्देशक तो जाहिर सी बात है कि वो कौन हो गए, तो वो थे सर जॉन। कौन थे, सर जॉन, सर जॉन कौन थे, सर जॉन मार्शल होंगे। कौन होंगे, सर जॉन मार्शल। कौन थे, तो सर जॉन मार्शल, कौन थे, मार्शल थे, सर जॉन मार्शल थे। यहाँ पर सर जी इस चीज़ को देखना। अब देखिए किसी भी पॉइंट को, हर पॉइंट को समझने के लिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग को एकदम दिमाग से लगे हम पॉइंट को बिल्कुल लिखवाएंगे। आप लोग क्या पलाई से अलबलाते रहते हैं, इसलिए अलबलाना नहीं है, ठीक है। अभी और भी चलना है। तो देखिए यहाँ पर पुरातात्विक विभाग की जो स्थापना किया था कौन किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। कौन किया था, लॉर्ड कर्जन। हम अभी क्या है बताएं इस समय, ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। कौन थे, लॉर्ड कर्जन, अभी तुरंत हम बताएं, लॉर्ड कर्जन। जिसका महानिदेशक कौन थे, तो महानिर्देशक जो थे वो सर जॉन। कौन थे, सर जॉन, कौन, सर जॉन कौन होंगे, तो सर क्या यहाँ पे सर क्या जो महानिर्देशक की बात करे थे, तो महानिर्देशक थे सर जॉन मार्शल। कौन थे, सर जॉन मार्शल थे। क्या थे, मार्शल थे। ये थे जो सर जी पुरातात्विक विभाग का स्थापना थे, लेकिन ये जो थे उसका क्या थे, महानिर्देशक थे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका आगे बढ़ते हैं। तो सिंधु सभ्यता की यदि बात किया जाए कि पहली खुदाई किसने किया होगा, तो सिंधु सभ्यता की यदि पहली खुदाई यदि बात करेंगे तो जो खुदाई करने वाले हैं वो सर जी कौन व्यक्ति होंगे, तो दयाराम। कौन है, दयाराम। कौन है, दयाराम शाहनी है। कौन है, दयाराम शाहनी है, ठीक है। कौन है, दयाराम शाहनी है पहला खुदाई करने वाले व्यक्ति। दूसरी बात करें कि सिंधु सभ्यता का जो आकार है वो सर जी कैसा, हम सब चीज़ बात करेंगे, आप लोग टेंशन नहीं, कैसा, त्रिभुजाकार है। क्या, सिंधु सभ्यता का जो आकार है वो सर जी कैसा, त्रिभुजाकार है।
कैसा आकार है, त्रिभुजाकार। ये सब प्रश्न पूछता है बाबू, कैसा है, त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता की सिंधु सभ्यता विश्व की यदि पहली क्या शहरी सभ्यता यहाँ पर सभ्यता है। दूसरी बात क्या बोले हम कि सिंधु सभ्यता, जो सिंधु सभ्यता है बाबू उस विश्व की ये क्या है, पहली क्या रहा, पहली जो है शहरी सभ्यता होगा। क्या, सिंधु सभ्यता जो है विश्व की पहली क्या है, शहरी सभ्यता है। कैसा, शहरी सभ्यता है। कैसा, शहरी सभ्यता है, सभ्यता है, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक होगा, हम बोल चुके हैं, माफ़ कीजिएगा। क्या है, विश्व की पहली क्या शहरी सभ्यता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अब आगे चलेंगे, हम सारा नोट्स लिखवाएंगे, आप लोग टेंशन नहीं लेना। इसका विकास यदि बात किया जाए तब विकास कब होगा था, तब विकास जो है डेवलप जो होना स्टार्ट हुआ था वो सर जी कितना 2500 ईस्वी से। कब, 2500 ईस्वी से लेकर के वो सर जी कितना 1750 ईस्वी तक, कितना 2500 ईस्वी से फिर से 1750 ईस्वी तक हम सर जी ये बात करेंगे, हर तरह से हम बात करेंगे, ठीक है। दूसरी बात सर जी, अब हम लोग क्या आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए जो हम लोग सर जी बात कर रहे थे कि सर जी इसका आकार कैसा है, तो सर जी हम लोग क्या बोल रहे थे कि यहाँ पर त्रिभुजाकार दिख रहा था। सबसे पहली बात ये हमको देखना है कि सर जी सिंधु सभ्यता के उत्तर में, पूरब में, जैसे हम क्या करें डायरेक्शन दिखा लेते हैं। सर जी क्या करते हैं, डायरेक्शन दिखा लेते हैं, ठीक है। अब इसका इस तरफ सर जी और इस तरफ सर जी ये कौन कौन बसा हुआ सर, ये हमको बताना होगा। देखिए यदि यहाँ पर बात करें तो सर जी क्या होगा, यहाँ पर यदि बात करें तो सर जी हम किसका बात करेंगे, उत्तर की बात करेंगे। कैसा बात करेंगे, उत्तर की बात करेंगे, ठीक है। यदि उत्तर में बात किया जाए तो सर जी कौन होगा, यहाँ पर एक मांडा क्या है, कौन सा नदी होगा उत्तर में यदि बात किया जाए तब मांडा नदी है। कौन है, मांडा नदी। क्या, ओहो सॉरी, माफ़ कीजिएगा। मांडा नदी ने, मांडा जगह की बात करें हम, कौन सा, मांडा की बात करें, ये कौन सा नदी पे होगा, तो ये जगह मांडा जो है वो सर जी कौन सा नदी पे, तो चिन्नावा नदी पे होगा। कौन सा, चिन्नावा नदी। कौन सा नदी पे होगा बाबू, मांडा। उत्तर में कौन बसता है, मांडा बसता है। यही हम लोग बात करेंगे, उत्तर में कौन बसता है। कैमरा थोड़ा सा क्या आप कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर क्या होगा, उत्तर में बस रहा था, ठीक है। अब यही हम लोग बात करेंगे काची में कि पूरब में, तब पूरब में कौन होगा बाबू, यदि पूरब में बात करेंगे तब पूरब में कौन होगा, तब पूरब में आपका आता है सर जी, जगह का नाम है वो है सर जी आलमगीरपुर। कौन है, आलमगीरपुर है। कौन होगा, आलमगीरपुर होगा। कौन होगा, गिरपुर। कौन होगा बाबू, आलमगीरपुर होगा। यानी सर जी यदि बात करें तो नदी कौन होगा, तो वो नदी का नाम है जो है सर जी हिंडन नदी होगा। कौन होगा, हिंडन नदी होगा। कौन होगा, हिंडन नदी, ठीक है। अब यदि हम बात करें सर जी काची का, तो ये उत्तर हो गया। अब ये बात करें तो सर जी किसका बात किया, तो सर जी उत्तर है, तो ये सर जी इंग्लिश बोले तो नॉर्थ की बात करा, और ये जो बात करें तो ये सर जी ईस्ट की बात करा, ठीक है, ईस्ट की बात करा, ठीक है। यहाँ पर मांडा नदी है, इंग्लिश में सर जी इसका यही बोलते हैं क्योंकि नाम का इंग्लिश कोई होता नहीं बाबू, ठीक है, इसलिए माफ़ कीजिएगा। चिनावा नदी, मांडा क्या उत्तर में कौन सा है, तो मांडा है सर जी। पूरब में कौन सा है, आलमगीरपुर। कौन सा नदी पे बसा हुआ, तो हिंडन नदी के ऊपर बसा हुआ। कौन सा नदी के ऊपर, हिंडन नदी के ऊपर। यदि बात करें सर जी दक्षिण में, कौन सर जी, दक्षिण में बात करें, कहाँ बात करेंगे, दक्षिण में। यदि दक्षिण में बात करें तो कौन है, तो जगह का नाम है सर जी दैमाबाद। कौन है, दैमाबाद है। कौन है सर जी, दैमाबाद है। दक्षिण में सर जी कौन है, तो दक्षिण में 10 है दैमाबाद से। ये कौन सा नदी के ऊपर है, तो प्रवरा नदी के ऊपर है। कौन सा बाबू, प्रवरा नदी के ऊपर होगा। कौन सा नदी के ऊपर है, प्रवरा नदी के ऊपर है, ठीक है। फिर आपका यदि बात करें सर जी काशी में, पश्चिम में, कौन सा बात करेंगे, पश्चिम में बात करेंगे। तो पश्चिम में यदि बात करेंगे तो सर जी क्या होगा, तब पश्चिम में यदि बात करें तो यहाँ पर कौन होगा, सूतका गेंडोर होता। कौन होता, सूतका गेंडोर होगा। कौन होगा, सूतका गेंडोर होगा, ठीक है। आप लोग का क्या होगा, ध्यान रखना, सूतका गेंडोर हो गया। कौन होगा, सूतका गेंडोर हो गया। इसका यदि बात करेंगे तो कौन सा नदी के ऊपर है, तो ये सर जी नदी का नाम है दासक। क्या, दासक नदी। कौन सा, दासक नदी है। कौन है, दासक नदी है, ठीक है, दासक नदी है। सॉरी, कौन सा नदी है, दासक नदी है, ठीक है। अब सर जी ये जो था, यानी सर जी क्या होगा, उत्तर में कौन है, मांडा है सर जी का। पूरब में कौन है, ईस्ट में कौन है सर जी, आलमगीरपुर है। कौन सा नदी के ऊपर है, हिंडन नदी के ऊपर है सर जी। मांडा कौन सा नदी के ऊपर है, चिनावा नदी के ऊपर है। दक्षिण में सर जी कौन है, दक्षिण में दैमाबाद है सर जी, दैमाबाद है। कौन सा नदी के ऊपर है, तो प्रवरा नदी पर है सर जी। पश्चिम में कौन है सर जी, सूतका गेंडोर है। कौन सा नदी के ऊपर है, दासक नदी के ऊपर है। कौन सा, दासक नदी के ऊपर है। अब सर जी इसकी बात करेंगे तो इसकी यदि और हम बात करें तो इसकी पश्चिम क्या सीमा की यदि बात करें तो पश्चिम सीमा जो है पाकिस्तान के कहाँ, सुत्ता गोंडेर के पास क्या में थी। क्या भाव, इसका यदि बात करें पश्चिम में तो पश्चिम का जो सर जी कौन, सूतका गेंडोर। कहाँ, सूतका गेंडोर। कौन सा भाव, सूतका गेंडोर
कौन सा, सूतका गेंडोर की बात करें तो सूतका गेंडोर की यदि बात करेंगे तो सूतका गेंडोर जो है वो कहाँ से लगा हुआ बाबू, तो वो पाकिस्तान, कहाँ बाबू, पाकिस्तान से लगा हुआ। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक होगा तो पाकिस्तान, कहाँ से बाबू, राइटिंग में बिल्कुल दिक्कत नहीं हो, कहाँ से बाबू, क्या होगा, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ, कहाँ से था, पाकिस्तान। यदि बात करें जो कि क्या है, ये जो है कौन सा नदी पे, तो अभी तो बताएं सर जी ये कौन सा नदी पे है, तो दासक नदी पे, कौन सा बाबू, दासक नदी पे है, ठीक है। यदि हम बात करें इसकी क्या रहा, उत्तरी सीमा क्या होगा, हम किसका बाबू, जो सिंधु नदी की यदि उत्तरी सीमा की बात करें तो उत्तरी सीमा जो है वो सर जी कहाँ होगा, तो कश्मीर के कहाँ, मांडा में है, कश्मीर का कहाँ, उत्तरी सीमा। हम बोले हैं ना कि आपको हर एक वर्ड का क्वालिटी दिया जाएगा, आप बस स्थिर से रहेंगे। सर जी यदि क्या होगा, ये जो बात करेंगे सर जी कौन सा बाबू, कौन सा हम बोल रहे हैं, उत्तरी सीमा की बात करें तो उत्तरी सीमा जो है आपको पता होना चाहिए कहाँ बसा हुआ, कश्मीर में बसा हुआ, कहाँ, कश्मीर में बसा हुआ, कहाँ, कश्मीर में बसा हुआ, कश्मीर में, थोड़ा सा कैमरा के कर दीजिएगा, कश्मीर में बसा हुआ, ठीक है, कश्मीर में बसा हुआ, ठीक है। और सर जी यदि क्या होगा, हम पश्चिम बोल दिए, पाकिस्तान में बसा हुआ। पूरब की यदि बात करेंगे तो पूरब सर जी, यदि सर जी इसकी पूर्वी सीमा जो है वो सर जी कहाँ होगा, तो सर जी उत्तर प्रदेश में होगा, कहाँ, उत्तर प्रदेश में होगा, कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, ठीक है, प्रदेश में होगा। जो सर जी आलमगीरपुर जो है सर जी कौन सा नदी पे, तो हिंडन नदी पे स्थित है, समझ रहे हैं। अब सर जी बाकी सर जी हर तरह से हम देख लें। आगे की यदि बात करेंगे सर जी तो इसकी जो है दूसरी बात सर जी, कोई जो हिंडन नदी के जो किनारे था इसका जो खोद गया किसका नेतृत्व में होगा, तो इसका जो यज्ञदत्त, कौन सा वो, यज्ञदत्त शर्मा जो थे, कौन थे, यज्ञदत्त, कौन होंगे, यज्ञदत्त होंगे, कौन होंगे, यज्ञदत्त होंगे, यज्ञदत्त शर्मा के, सर जी शर्मा के, कौन सा वो, यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा, क्या, यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा के ही सर जी नेतृत्व में इसका खुदाई किया गया होगा। दूसरी बात सर जी यदि इसकी जो है आगे बात करें शेजा किसका, तो सर जी अगला यदि बात करें दैमाबाद का, कौन सा, दैमाबाद की बात करें सर जी, दैमाबाद की बात कर रहे हैं, कौन सा बात करें, दैमाबाद की बात करें सर जी। दैमाबाद की यदि बात करेंगे तो सर जी ये कहाँ सिचुएटेड है, तो ये सर जी आपका सिचुएटेड है, वो कहाँ सिचुएटेड होगा, महाराष्ट्र में होगा, कहाँ, महाराष्ट्र में होगा, कहाँ होगा, महाराष्ट्र में होगा। पेन थोड़ा सा देखिएगा सर जी, कहाँ, महाराष्ट्र, कहाँ, महाराष्ट्र में होगा, समझ रहे हैं, महाराष्ट्र में होगा। कौन सर जी, दैमाबाद की बात करें तो महाराष्ट्र में होगा, ठीक है। अब हम लोग सर जी जो कैसे जी प्रवरा नदी के तट पे है, कौन सा नदी के, प्रवरा नदी पे। हम सर जी बोले थे पहले ही वीडियो को पॉज करके लिख लेने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं सर जी, आगे बढ़ते हैं। अब आगे सर जी इसका पॉइंट बच रहा है, पॉइंट लिखेंगे सर जी, उसके बाद सर जी अभी बहुत बचा हुआ है इसलिए। अब सर जी सिंधु सभ्यता के हम लोग क्या करेंगे सर जी, इसमें क्या करते हैं, पॉइंट देखते हैं सर जी। पॉइंटेड देखेगा सबसे पहले हम लोग सर जी किसका देख रहे हैं, तो हम लोग जो देखने जाएंगे सर जी किसका देखेंगे, सिंधु सभ्यता, कौन सा, सिंधु सभ्यता देखेंगे, कौन सा सर देखेंगे बाबू, सिंधु सभ्यता देखेंगे, ठीक है, सिंधु सभ्यता, ठीक है। अब सर जी यहाँ पर बोले तो सर जी हम लोग किसका देखेंगे, इंडस का, क्या देखेंगे, इंडस वैली, कौन सा देखेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, कौन देखेंगे, सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन की बात करेंगे, ठीक है, सिविलाइजेशन की बात करेंगे, ठीक है। अब सर जी इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें। अब सर जी इस बात को हमको क्या करना, आगे बढ़ाता हुआ चलना, ठीक है। अब सर जी हम लोग क्या करते हैं, पहला पॉइंट यदि देखने का प्रश्न था, पहला पॉइंट हम यही बोलते हैं कि यह सभ्यता का बाबू, तो जो यह सभ्यता की बात करेंगे तो यह सभ्यता जो है वो सर जी कहाँ, तो यह सभ्यता सिंधु नदी, कहाँ बाबू, सिंधु नदी, कहाँ स्टार्ट हुआ था, सिंधु नदी के तट पर, कहाँ बाबू, सिंधु नदी के तट पर मिली है, कहाँ मिला है, तो यह जो है सिंधु नदी के तट पर मिला है, क्या मिला था। इसीलिए सर जी क्या होगा, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इसीलिए सर जी क्या, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सिंधु सभ्यता, क्या, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सिंधु सभ्यता कहते हैं, क्या कहते हैं, सिंधु सभ्यता कहते हैं, ठीक है। हम सब समझा चुके हैं सर जी, कहते हैं, ठीक है, सिंधु सभ्यता कहते हैं। अब हम लोग सर जी आगे चलते हैं, आगे पॉइंट यदि अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे तो इसकी जो है क्या, सिंधु सभ्यता, इसकी जानकारी के लिए यदि बात किया सर जी का, इसकी क्या बोलेंगे, इसकी जानकारी, कौन सा बाबू बोला, तो देखिए यहाँ पर बोला क्या, इसकी जानकारी के लिए क्या हो गया, इसकी जानकारी के लिए क्या हो गया, इसकी जो है जानकारी के लिए पहली बार, कौन सा बोला, तो इसकी जानकारी के लिए पहली बार जो खुदाई हुआ था, जो खुदाई क्या सर जी, खुदाई कहाँ हुआ था बाबू, तो हड़प्पा, कहाँ बाबू, हड़प्पा में हुई, कहाँ, इसकी खुदाई के लिए सर जी कहाँ, हड़प्पा से
कहाँ बाबू, हड़प्पा से क्या हुआ था, तो हड़प्पा से हुई, कहाँ से, हड़प्पा से हुई थी, ठीक है, कहाँ से हुई, हड़प्पा से हुई थी। अतः, अतः क्या बोलेंगे वो, तो अतः इसे क्या कहेंगे, तो अतः इसे क्या करेंगे, हड़प्पा, अतः इसे क्या कहेंगे, हड़प्पा सभ्यता, क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा आप लोग का क्या करना होगा कि नोट्स क्या होगा, बनाते हुए चलना होगा और सबका ध्यान रखते हुए चलना होगा, ठीक है। क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। और आप लोग क्या होगा, उतना कंजस्टेड मेरा बात को भी सुनने का प्रयास कीजिएगा, समझ रहे हैं, ताकि आप लोग का यदि स्पेलिंग में यहाँ दिक्कत लगे या फिर लगे कि कोई दिक्कत है तो सर जी आप लोग को समझ में हट सके, समझ रहे हैं। और बाकी आप लोग का सुधार किया जाएगा, ये ना सोचना है सर जी क्या सब दिन, नहीं, लाइफ तक के जब तक नहीं आएंगे तब तक के दिक्कत होगा, हमें पता है। इस जल्दी इस चीज़ को करने का, कंप्लीट देखने का प्रयास कीजिए, कभी पॉज यूज़ करने का प्रयास मत कीजिए। आगे यदि हम बात करें तो आगे यदि बात करें तो सर जी क्या होगा, तो आगे यदि बात करेंगे तो सर जी आता को सिंधु सभ्यता, कौन आता, सिंधु सभ्यता की बात करें, क्या, सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता की जो जानकारी है, क्या जानकारी की बात कर रहे हैं, क्या चीज़, जानकारी की बात करें, क्या जानकारी की बात करें, तो जानकारी यानी बोले तो सर जी क्या चीज़ का, मैसेज की बात करें, क्या जी का, जो मैसेज दिया या फिर इंफॉर्मेशन दिया वो कौन दिया था बाबू, तो वो व्यक्ति का नाम है सर जी कौन, तो वो व्यक्ति है सर जी चार्ल्स, कौन था, हम सब बता चुके हैं रफ में, चार्ल्स मैसन, कौन है बाबू, तो चार्ल्स मैसन है, कौन है, चार्ल्स मैसन, ठीक है, कौन थे बाबू, चार्ल्स मैसन ने कब दिए थे बहुत, तो ये बात करें तो 1826 में यदि बात करें 1826 ईस्वी में क्या किए थे बहुत, मैं दिया था, क्या दिए थे, ठीक है। यदि हम क्या करते हैं आगे चलते हैं, अब आगे यदि बात करेंगे तो सर जी आगे पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, तो आगे पॉइंट क्या कहता है, तो देखिए अगला पॉइंट यदि हम लोग का देखने का प्रयास करें तो सर जी अगला पॉइंट हम लोग का बोलेगा कि ये हो गया। दूसरी बात सर जी कि सिंधु सभ्यता का क्या, सिंधु सभ्यता की क्या आप करें, तो सिंधु सभ्यता, क्या सिंधु सभ्यता की यदि हम लोग बात करें काची का, सर्वेक्षण का, क्या बात करें, सर्वेक्षण की बात करें, क्या चीज़ की बात करें, सर्वेक्षण। तो सर्वेक्षण जो चला रहा था वो कौन कर रहा था, जेम्स, कौन कर रहा था, जेम्स कनिंघम कर रहा था, कौन कर रहा था, जेम्स कनिंघम, कौन कर रहा था, जेम्स कनिंघम ने किया था, कौन, जेम्स कनिंघम ने, कब वो 1853 ईस्वी में, कब क्या 1853 ईस्वी में, ठीक है, मैं क्या किया है, ठीक है, 1853 ईस्वी में किया। और आप लोग पॉज करके लिखने का प्रयास कीजिए, समझ रहे हैं। और आप लोग सर जी बोर्ड पे यहाँ लिखा जा रहा है सर जी, इसलिए सर जी आप सोचिएगा ना कि उतना छपाई करें तो सर जी टाइमिंग क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आप लोग क्या इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। राइटिंग थोड़ा सा क्या हम खींचेंगे सर जी, जाहिर सी बातें खींचेंगे, इसलिए आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यदि सर जी हम लोग क्या करते हैं, अब अगला पॉइंट पे चलते हैं, तो अगला पॉइंट पे चलते हैं तो सर जी क्या बोल रहा है, तो अगला पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट सर जी हमारा है क्या कि जो सिंधु, क्या है सिंधु, क्या बाबू, जो सिंधु सभ्यता यदि बात करें कि कितना किलोमीटर में फैला हुआ, तो सिंधु सभ्यता जो है वो लगभग कितना हुआ, 13 लाख, कितना हुआ, 13 लाख किलोमीटर में फैला हुआ, कितना किलोमीटर में, 13 लाख वर्ग किलो, क्या वर्ग किलोमीटर, कैसा पाओ, किलोमीटर में क्या है फैला हुआ, कितना 13 लाख किलोमीटर में क्या है बाबू फैला हुआ, में क्या फैली हुई है, क्या फैली है, ठीक है। दूसरी बात सर जी आप लोग को लग रहा है कि कार्डबोर्ड नहीं सर जी बोर्ड पे किया जा रहा है सर जी, बात क्या होगा, आप लोग ऐसा मत सोचिए, समझ रहे हैं, इतना नया है सर जी, ऐसा रहता तो हम ज़रूर वैसा करने का प्रयास करते जैसा आप लोग बोल रहे थे। यहाँ पर यदि आगे की बात करें सर जी कितना 13 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या है बाबू ये फैला हुआ। यदि हम लोग बात करें तो सर जी क्या होगा, अगला पॉइंट यदि बात करेंगे तो सर जी क्या होगा, तो अगला यदि बात करें कि सिंधु सभ्यता, क्या बाबू सिंधु सभ्यता, क्या सिंधु सभ्यता क्या बोले थे हम, सिंधु सभ्यता का जो सर जी क्या है नामकरण, क्या सर जी सिंधु सभ्यता का नामकरण जो है वो कौन किया था वो, तो वो कौन कर रहा था, जॉन मार्शल ने किया, कौन किया था, जॉन मार्शल ने किया, कौन किया, जॉन मार्शल ने किया, क्या जॉन मार्शल ने किया था, ठीक है,
नामकरण कौन किया था? जॉन मार्शल ने किया था। अब सर जी हम लोग क्या करते हैं, दूसरी बात सर जी, अगला पॉइंट यदि देखने का प्रयास करें तो जो लॉर्ड कर्जन है, कौन सर जी? लॉर्ड कर्जन है। आप लोग सुनने का प्रयास करने का प्रयास कीजिए भाई मेरे। लॉर्ड कर्जन की बात करें, क्या इसका बात करें? लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने जो है बाबू, वो कब बाबू? 1904 के वो लॉर्ड कर्जन ने सर जी कब क्या बोले थे? तो 1904 में, क्या 1904 में बोले तो 1904 ईस्वी में यदि क्या होगा 1904 सेंचुरी में क्या किया था? सेंचुरी में ये जो है पूरा तात्व, क्या पूरा तात्व, क्या पूरा तात्व क्या करेंगे? पूरा तात्व विभाग, क्या पूरा तात्व विभाग की क्या किए थे? विभाग की स्थापना किया। क्या किया? स्थापना, स्थापना क्या किया? वो स्थापना किया, क्या स्थापना किया था। ठीक है, जिसके महानिर्देशक कौन है वो? तो जिसके महानिर्देशक की बात करें, क्या हम बोले? महानिर्देशक, क्या बोले थे? महानिर्देशक की बात करेंगे तो महानिर्देशक जो था वो सर जी कौन होगा? जिसके महानिर्देशक, तो जिसके महानिर्देशक की बात करें तो जी सर जी महानिर्देशक कौन होंगे? तो वो होंगे सर जी आपका सर जॉन, कौन होंगे? सर जॉन कौन है बाबू? तो यहाँ पे सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? सर जॉन, एक मिनट, सर जॉन कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे सर जी, मार्शल थे। ठीक है, सर जॉन मार्शल थे। अब सर जी हम लोग आगे पॉइंट चलते हैं। तो आगे पॉइंट यदि देखने का प्रयास करें तो सर जी कौन होगा? तो अगला पॉइंट यदि देखने का प्रयास करें तो अगला पॉइंट में आता कि सिंधु सभ्यता की यदि बात किया जाए, क्या चीज़ सर जी? कि सिंधु सभ्यता, क्या सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता की सर जी, क्या सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई, पहली खुदाई किसने किया था? तो पहली खुदाई जो है बाबू किया था, खुदाई, क्या खुदाई, क्या खुदाई कौन किया? तो दयाराम, क्या दयाराम सर जी साहनी। कौन? दयाराम साहनी ने की। तो कौन? दयाराम साहनी, क्या साहनी ने की। कौन क्या? वो दयाराम साहनी ने की। ठीक है, अब सर जी हम लोग अगला पॉइंट चलते हैं। तो अगला पॉइंट यदि देखने का प्रयास करें तो अगला पॉइंट क्या? दयाराम साहनी ने। कौन क्या था? दयाराम साहनी। कौन? दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु सभ्यता की यदि बात किया जाए, हम सर जी पहले भी बोलते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो आकार है, हम सर जी क्या होगा जब मैप पढ़ाएंगे तो हम बिल्कुल वहाँ पे बता देंगे। सिंधु सभ्यता की क्या बोल रहे थे? सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, क्या बहुत? सिंधु सभ्यता का जो आकार की यदि बात करें, क्या बोले? आकार, क्या आकार? तो आकार कैसा होगा? त्रिभुजाकार होगा। कौन भाव? त्रिभुजाकार होगा, त्रिभुजाकार होगा। कैसा होगा? त्रिभुजाकार होगा, त्रिभुजाकार है। अब सर जी हम लोग आगे की पॉइंट बोलेंगे तो आगे के यदि पॉइंट पे चलते हैं तो सर जी आगे पॉइंट क्या कहता है? तो आगे के यदि पॉइंट हम लोग करेंगे तो सर जी पहली बात यदि बात किया जाए कि सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता कौन सर जी? सिंधु सभ्यता की यदि बात करें, कौन भाव? सिंधु सभ्यता विश्व, कैसा भाव? तो विश्व की सर जी कैसा? तो विश्व के मतलब विश्व की सबसे पहली, कैसा? सबसे पहली सभ्यता, पहली का मतलब पहली शहरी सभ्यता हो। कैसा? शहरी सभ्यता, कैसा? शहरी सभ्यता, सभ्यता क्या थी? ठीक है, पहली शहरी सभ्यता थी। ठीक है, अब सर जी हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को आगे पॉइंट बढ़ाते हैं। जब आगे बढ़ाएंगे और आप लोग क्या कीजिए पॉज करके सर जी हम जब अपना पॉइंट आगे बढ़ा रहे हैं तो आगे पॉइंट देखने का प्रयास कीजिएगा। हम सर जी अपना पॉइंट यदि आगे बढ़ा रहे हैं तो सर जी आगे क्या होता है पॉइंट, वो सर जी देखें। अगला पॉइंट हम सर जी बोल रहे हैं क्या कि सिंधु सभ्यता के हो चुका है। अब सर जी सॉरी, इसका यदि बात करें ना तो इसका जो है वो विकास, क्या हम करें? विकास की बात करें, क्या करें? विकास। तो इसका विकास जो है लगभग 2500 ईस्वी में, कब? 2500 ईस्वी पूर्व से, कब? 2500 ईस्वी पूर्व से यदि बात किया जाए तो कब तक के? 1750 ईस्वी तक, 50 का पूर्व, 1750 ईस्वी पूर्व तक हुआ होगा, मतलब हुआ है, समझ रहे हैं, इतना तक के पूर्व तक हुआ। ठीक है, अब सर जी यदि बात किया जाए सर जी क्या होगा कि सर जी हम पहले भी बता चुके थे कि सर जी क्या होगा इस तरह से, एक मिनट। अब देखिए सर जी हम लोग क्या किए थे, इस बात के किए थे कि सर जी क्या होगा उत्तर में कौन है? मांडा है, मांडा है। कौन नदी पे है सर जी? चिनावा नदी के किनारा है। पूरब में कौन है सर जी? तो पूरब में आपका सर जी आलमगीरपुर है। सर जी कौन सा नदी पे है?
हिंडन नदी की बात करते हैं। दक्षिण में कौन है सर जी, साउथ में यदि बात करें तो कौन है, दैमाबाद है सर जी। कहाँ पे है, तो प्रवरा नदी के है सर जी, इनका नज़दीक पे है सर जी। पश्चिम में कौन है सर जी, सूत का गंडौर है। दस कहाँ पर सर, दशक नदी के। अब सर जी इसका हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट देख लेते हैं, क्या करते हैं, पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। देखिए त्रिभुजाकार हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब फिगर में देखेगा तो सर जी इस हम जो, अच्छा अभी हम जो पॉइंट लिखा रहे हैं वो पॉइंट को देखेगा कि सर जी क्या होगा, आप लोग मैप में देखने का प्रयास कीजिएगा, जो हम अभी पॉइंट लिखाने जा रहे हैं उस पॉइंट को पता चल जाएगा कि सर जी हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अब पॉइंट चलते हैं आगे सर जी, ठीक है। यदि सर जी हम लोग क्या अगर आगे पॉइंट देख रहे हैं तो पॉइंट सर जी क्या होता है, पॉइंट यहाँ पर देखेगा तो पॉइंट हम लोग बोलते हैं कि इसकी यदि बात किया जाए कि सर जी इसकी कौन सा, तो इसकी पश्चिमी सीमा कहाँ बाबू, पश्चिमी, क्या जो पश्चिमी जो है उस सीमा है सर जी, जो क्या बोल रहे हैं, पश्चिमी जो सीमा है उस पश्चिमी सीमा के, क्या पश्चिमी सीमा जो है सर जी वो कहाँ होगा, तो पश्चिमी जो है सर जी आपका पाकिस्तान, कहाँ, पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान, कहाँ हो, पाकिस्तान। इसकी जो पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के कहाँ है सर जी, सुत का गंडौर पे है। कहाँ, सुत का गंडौर है। कहाँ बाबू सर जी, सुत का गंडौर है, सुत का गंडौर है, ठीक है। सुत का गंडौर है कहाँ सर जी, सुत का गंडौर है कहाँ, सुत का गंडौर में है सर जी, ठीक है। सुत का गंडौर में थे, ठीक है। अब सर जी यदि जो बात करें, जो सर जी जो कहाँ स्थित है, तो जो दशक नदी का सर जी ऊपर में हम बताएं सर जी, ऊपर का जो दशक नदी के क्या है, नदी के सर जी तट पर है सर जी, दशक नदी के क्या है, तट पर, क्या तट पर, क्या तट पर थे, ठीक है। अब यही हम लोग सर जी आगे पॉइंट की यदि बात करें तो अगला पॉइंट क्या होगा, यदि बात किया जाए सर जी इसकी कौन सा, तो इसकी यदि बात किया जाए सर जी कि इसके उत्तरी कौन सा भाव, उत्तरी, उत्तरी बोले से सर जी नॉर्थ सीमा, उत्तरी सीमा यदि बात किया जाए तो उत्तरी सीमा जो सर जी कहाँ होगा, जो उत्तरी सीमा है वो सर जी कश्मीर, कहाँ सर जी, कश्मीर, कश्मीर के कहाँ है भाव, तो कश्मीर के कहाँ, मांडा, कहाँ होगा, कश्मीर के सर जी मांडा पे है। कहाँ, मांडा, क्या मांडा में, कहाँ मांडा में है। कहाँ, मांडा नदी के। अब मांडा में भी कहाँ है, तो मांडा में कहाँ सर जी, तो चिनाब, कहाँ सर जी, चिनाब, किस चिनाब नदी के तट पे है। कहाँ सर जी, चिनाब नदी के, क्या नदी के तट पे है। कहाँ सर जी, चिनाब नदी के तट पर, क्या तट पर थी, क्या तट पर थे, ठीक है। यही बात करें सर जी इसकी जो सर जी इसकी जो है इसकी यदि बात करें सर जी क्या चीज़ का, तो खुदाई का, तो इसकी खुदाई यदि बात करेंगे तो खुदाई जो है इसकी सर जी वो कौन क्या होगा, तो खुदाई जो है सर जी वो जगपति, कौन सर जी, जगपति, कौन के होंगे, तो जगपति जोशी ने किए होंगे। कौन के होते हैं, जगपति जोशी ने किए होंगे। इसकी खुदाई कौन के होंगे, जगपति जोशी ने किए होंगे। कौन कहते हैं, जगपति जोशी ने किए होंगे। लेकिन कब किए होंगे सर जी, जो करे होंगे सर जी ने किए थे, लेकिन ने कब किए हैं, बहुत ने कब किए हैं, 19 सर जी 82 में, 1982 में किए होंगे। कब किए, 1982 में, क्या 82 ईस्वी में किए हैं। कब सर जी, 1982 ईस्वी में किया है, ठीक है। अब सर जी हम लोग क्या करते हैं, आगे पॉइंट देखते हैं। आगे पॉइंट यदि देखने का प्रयास करेंगे तो सर जी देखिए क्या होता है, अगला पॉइंट देखते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। इसकी सर जी आगे की यदि बात करें तो अगला पॉइंट यदि हम लोग बात करें तो अगला पॉइंट क्या बोलेगा, तो देखिए इसकी यदि बात किया जाए क्या कर सर जी, तो इसकी जो है वो कौन सा, पूर्वी, कौन सा सर जी, पूर्वी। यदि पूर्वी सीमा की बात करेंगे, कौन सा सीमा वो, पूर्वी सीमा, कौन सा भाव, यदि इसकी सर जी पूर्वी सीमा की बात करें, कौन सा बात करें, पूर्वी सीमा की बात करें, ठीक है। यदि इसकी पूर्वी सीमा की यदि बात करें तो वो सर जी कहाँ चल जाए, तो वो सर जी उत्तर, कहाँ सर जी, उत्तर, कहाँ सर जी, कहाँ उत्तर प्रदेश, कहाँ सर जी, उत्तर प्रदेश, कहाँ सर जी, उत्तर प्रदेश के कहाँ, तो उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, कहाँ सर जी, कहाँ सर जी, आलमगीरपुर, कहाँ सर जी, आलमगीरपुर में है। कहाँ सर जी, आलमगीरपुर, कहाँ आलमगीरपुर में थे, ठीक है। यदि बात की सर जी किसके, जो सर जी कौन सा नदी पे, तो जो है सर जी आपका हिंडन, कौन सा सर जी, हिंडन नदी, कौन सा भाव, हिंडन, कौन सा, हिंडन नदी, कौन सा भाव, हिंडन नदी के किनारे थे, हिंडन नदी के किनारे थे, ठीक है। ये सर जी हो गया। यही ना सर जी आगे हम आगे की बात करें तो सर जी आगे क्या होगा, तो आगे बात करें तो सर जी यज्ञदत्त, कौन सर जी, इसकी जो खुदाई कराए थे, इसकी जो खुदाई सर जी कौन कराएंगे, तो क्या हम बोल रहे बाबू, इसकी खुदाई, क्या खुदाई की बात करें तो इसकी खुदाई जो है कौन के होंगे, तो इसकी खुदाई जो है सर जी कराने वाला है वो कौन है सर जी, यज्ञदत्त के रहे हैं। कौन से करें, यज्ञदत्त शर्मा के रहे हैं। कौन करें, यज्ञदत्त शर्मा, कौन, यज्ञदत्त शर्मा के
मतलब शर्मा के नेतृत्व में किया गया होगा। नेतृत्व, नेतृत्व क्या, नेतृत्व में क्या सर, ये नेतृत्व में क्या, नेतृत्व में हुआ। ठीक है, अब सर जी हम लोग क्या करते हैं, आगे पॉइंट चलते हैं। यदि आगे पॉइंट चलेंगे तो आगे पॉइंट क्या कहता है सर जी, तो इसके क्या, उनके नेतृत्व में क्या, खुदाई मतलब उल्लेखन का, उल्लेखना मतलब क्या गया होगा। इसकी सर जी यदि बात करें सर जी, इसकी कौन सा, तो इसकी दक्षिणी सीमा, कौन सा बाबू, दक्षिणी का, दक्षिणी सीमा की बात करें, कौन सा, दक्षिणी। तो जो दक्षिणी है वो सर जी कहाँ है, महाराष्ट्र, कहाँ, महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के कहाँ सर जी, तो महाराष्ट्र के दैमाबाद, कहाँ सर जी, दैमाबाद, क्या, दैमाबाद में स्थित है। कहाँ, दैमाबाद, दैमाबाद में कहाँ सर जी, दैमाबाद में सर जी आपका है वो सर जी है प्रवरा। कौन सर जी, प्रवरा, कौन सर वो सर जी, प्रवरा नदी, कौन सा वो, प्रवरा नदी के तट पर है, प्रवरा नदी के तट पर है। कहाँ सर जी, प्रवरा नदी के तट पर थी। ठीक है, यदि हम लोग सर जी यहाँ से यदि बात किया जाए, यहाँ क्या, यहाँ से सर जी, यहाँ से यदि बात किया जाए कि धातु, किसका, धातु के एक क्या है, धातु के एक क्या मिला था, तो धातु के एक रथ मिला है। क्या चीज़ मिला, इसकी जो है क्या, इसका गाड़ी, क्या, इसका गाड़ी की बात है, मतलब क्या, धातु का एक क्या मिला, रथ मिला। क्या मिला, रथ मिला का, रथ का प्रमाण मिला होगा, प्रमाण मिला है। ठीक है, मिला। अब इस तरह से सर जी क्या कर रहे हैं, हम लोग सारा पॉइंट देख रहे हैं और आप लोग को समझ में अट रहा होगा। ठीक है, और जो भी रहे समझ में आप लोग का बिल्कुल अट रहा होगा। सर जी आज बहुत लंबा वीडियो कर दिए, सो सॉरी, माफ़ कीजिएगा। लेकिन सर जी आप लोग बारीकी से सर जी इसको देखने का, वीडियो को पॉज कर मत देखने का प्रयास कीजिए और सर जी नोट्स बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं और ठीक है, अगला दिन अब मिलते हैं। ओके, टेक केयर।